आज हम लोग क्वेश्चन बैंक से साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एमसीक्यूज को करेंगे। पहला क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? चीनी का रासायनिक सूत्र होगा C12H22O11। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम लोग अम्ल राज भी कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र होगा H2SO4। इसी प्रकार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन के पास 4 परमाणु है, यहाँ हाइड्रोजन के पास 4 है, यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 है, यहाँ ऑक्सीजन के पास 1 है। तो ये कैसा हुआ? असंतुलित। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होगा? खड़िया का रासायनिक सूत्र होगा CaCO3, जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा? कली चूना, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, उसका रासायनिक सूत्र CaO होगा। निम्न में कौन समीकरण संतुलित है? तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ Zn है, इधर भी Zn का 1 परमाणु, इधर भी Zn का 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। तो ये कैसा होगा रासायनिक समीकरण? संतुलित रासायनिक समीकरण। उसी प्रकार हम लोग यहाँ क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। किसके द्वारा बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। समीकरण CaCO3 को हीट देने पर CaO और CO2 में विभाजित हो जाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसे हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2Cu plus O2 gives 2CuO। कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, कॉपर का अवकरण हुआ है, तो यहाँ कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ। कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ। निम्न में कौन अवकारक है? तो निम्न में कौन अवकारक है? यहाँ O2 है, H2S है, तो इसमें कौन अवकारक का काम करेगा? H2S। H2S क्या है? अवकारक है। CuO plus H2 gives CuO plus H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। उपचयन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी होता है। Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये संयोजन अभिक्रिया है या द्विविस्थापन? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन। Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया है। जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो जो उत्पन्न आग की लौ होती है वो कैसी होती है? तो चमकीला उजला होता है। ऐसा होता है, व्हाइट फ्लेम, डेजिंग व्हाइट फ्लेम, चमकीला उजला होता है। इसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन है, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था, तो उस जांच परख नली में विलयन था CuSO4, कॉपर सल्फेट। कौन सा था? कॉपर सल्फेट। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास
क्या कहलाता है? तो अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन। अगर योग या वृद्धि की बात करता तो हम कहते उपचयन। ह्रास की बात कर रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे? अपचयन। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो अभिकारक कहते हैं। अब भाग लेने पे जो फल बनाता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिफल। यानी जो उत्पाद के रूप में मिलता है उसको हम प्रतिफल, उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। समीकरण 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O कैसी अभिक्रिया है? तो ये संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन का अगर योग होगा तो वो उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। कैसी अभिक्रिया कहलाएगा? उपचयन। अभी बताए थे ना, ह्रास होगा तो अपचयन, योग होगा तो उपचयन। निम्न में कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण जो है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। दहन भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, श्वसन भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और भोजन का पाचन भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो Fe प्लस CuSO4 ये जो है आपका क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। अभिक्रिया CaO प्लस H2O गिव CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। निम्न में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो एकल विस्थापन अभिक्रिया को AgNO3 जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु के संख्या का अनुपात क्या होता है? तो 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? तो जिसमें आयनों का आदान प्रदान होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा होता है? तो किण्वन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? किण्वन के द्वारा। अगला सवाल, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया कराता है तो वो सोडियम जिंकेट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट प्लस H2 यानी Na2ZNO2 प्लस H2। लिटमस विलयन बैगनी रंजक का होता है जिसे निकाला जाता है। तो किससे निकाला जाता है? लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। किससे? लाइकेन के पौधे से। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। और इसका लाइकेन है और इसका सोडियम जिंकेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो दीवारों की सफेदी करने के लिए हम लोग CaOH का होल ट्वाइस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक छात्र जांच परीक्षणली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? तो निम्नलिखित में हरा रंग दिखेगा। कौन सा रंग दिखेगा? हरा। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है तो इस विलयन का रंग कैसा होगा? तो इस विलयन का रंग बैंगनी होगा। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो क्षार जो है वो लाल को क्या कर देता है? नीला कर देता है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच
अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण। निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो ये भी भस्म है, ये भी भस्म है, ये भी भस्म है। सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या है? लवण है। निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो इसमें अम्ल जो है आपका H2SO4 है, जिसे हम लोग किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं। निम्न में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक आपका हल्दी हो जाएगा, क्योंकि मेथिल और फिनोल्फ्थालीन ये सब सिंथेटिक है। अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो इसमें से Na2O क्षारीय ऑक्साइड है। बुझा हुआ चूना, जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। निम्न में कौन संक्षारक अम्ल है? तो संक्षारक अम्ल भी हम लोग किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। बैटरी अम्ल किसे कहते हैं? तो बैटरी अम्ल भी हम लोग H2SO4, इसीलिए इसे किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? गंधीय सूचक है। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? तो OH-। निम्न में से कौन प्रबल क्षारक है? NaOH। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का pH मान क्या होगा? 7 से अधिक या 7 से कम? तो 7 से अधिक होगा। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन सा उत्पन्न होता है? OH- उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? OH-। निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? तो निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल आपका होगा CH3COOH। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? अम्ल। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो H+ आयन प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? H+ आयन प्रदान करते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका pH क्या होगा? इसका pH 7 होगा, 10 होगा, 5 होगा, 10 होगा। क्या होगा? 10। निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? तो इसमें प्रबल अम्ल आपका होगा H2SO4, HCl, HNO3, यह सभी। ये सभी क्या है? प्रबल अम्ल है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन क्या होगा? 7 से अधिक होगा या 7 से कम होगा? 7 से अधिक होगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो टमाटर होता है। क्या होता है? टमाटर। हमारा शरीर pH के कितने प्रास के बीच कार्य करता है? तो उसका रेंज क्या होता है? 7.0 से 7.8। टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल कौन सा होगा? तो मेथेनोइक अम्ल होगा। कौन सा अम्ल होगा? मेथेनोइक अम्ल। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है, जिससे ताजमहल का रंग क्या हो जाता है? पीला पड़ता जा रहा है। टूथपेस्ट कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? 7 से अधिक या कम? 7 से कम। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होता है 5.6 से कम। 5, क्योंकि ऑप्शन में 5.6 है, से अधिक भी है, तो हमें किसमें लगाना है? 5.6 से कम। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो चींटी के डंक में मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेथेनोइक। कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, घोल का pH क्या होगा? तो घोल का pH 2 होगा, 9, 7, 10, तो 2 होगा। क्या होगा? 2। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा? 12, 7, 8, 4, तो क्या होगा? 4 होगा।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होगा? 4, 3, 7, 10.5। तो क्या होगा? 10.5। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? 1, 2, 3, 4। तो 1 वाला सबसे अधिक होगा। दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। निम्न में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? 2, 7, 6, 13। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। जल का पीएच मान भी क्या है? 7 है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। निम्न में कौन सबसे सबल अम्ल है? तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड आपका HI हो जाएगा। किस पीएच मान व स्ट्रॉन्ग एसिड टोटल 7 होते हैं? कितने होते हैं? टोटल 7। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोब्रोमिक एसिड हो गया, हाइड्रो आयोडिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, क्लोरिक एसिड हो गया, परक्लोरिक एसिड हो गया। ये सब जो एसिड होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है, जिसमें HI जो है हाइड्रो आयोडिक एसिड है, ये इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो इसमें से आपका pH = 5, pH = 10, pH = 11। तो कौन हो जाएगा? pH = 11। निम्न में संश्लेषित सूचक कौन है? तो इसमें संश्लेषित सूचक आपका मेथिल ऑरेंज हो जाएगा, क्योंकि हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। लाल गोभी का पत्ता भी प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पत्र तो पेपर है जो कि लाइकेन के पौधा से प्राप्त किया जाता है, वो भी प्राकृतिक है। निम्न में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो अभी पीछे भी हम लोग किए थे, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया। निम्न में कौन सही है? तो निम्न में कौन सही है? Na2CO3 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर सही है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होगा Na2CO3। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaOCl2, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, जिसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं। निम्न में से कौन से गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है? निम्न में से कौन सा गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। निम्नलिखित में कौन लवण है? तो HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH। तो K2SO4 लवण है। निम्नलिखित में कौन लवण है? NaCl। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है NaH। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है NaHCO4 एवं टार्ट्रिक अम्ल का। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CuSO4 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, या CuSO4 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इसका होगा CuSO4 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 4 नहीं होगा, 5 होगा। शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट, अर्ध हाइड्रेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaHCO3। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो Na2CO3 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। आयोडीन युक्त नमक है NaCl प्लस Ki, NaCl प्लस KiO3 और A और B दोनों। तो यहाँ हो जाएगा A और B दोनों। निम्न में कौन विजातीय यौगिक है?
चूना पत्थर, खड़िया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें विजातीय यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? बुझा हुआ चूना। निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? तो Na2SO4 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसमें लिथियम है, लिथियम पे टिक लगाएंगे। ऐसे सोडियम, पोटेशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। निम्न में से कौन उपधातु है? इसमें उपधातु है Sb। कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो सिल्वर जो होता है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो हम लोग Ag पर टिक लगाएंगे। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होगा? P4। धातुओं की प्रकृति होती है तो विद्युत धनात्मक। ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है? तो अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम है, क्योंकि सबसे ऊपर होता है सक्रियता श्रेणी में। निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो इसमें कार्बन अधातु है। किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो इसमें सोडियम का गलनांक सबसे कम है। निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो यहाँ Ge जो है उपधातु है। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। अभी हम बताए थे कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। निम्न में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो Fe सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु यूरेनियम। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु Hg और अधातु बोलता तो ब्रोमीन। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो Sb। निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत सुचालक है? तो ग्रेफाइट। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? अभी बताया मैंने, ब्रोमीन। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? तो धातुओं की इसमें क्रियाशीलता का सही क्रम होगा D। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2। सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? सोडियम Na। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? एल्युमिनियम का।